स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने विचार करेंगे विशेषण के विषय में। इससे पहले आपने संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के विषय में जानकारी प्राप्त की। तो बच्चों, विशेषण यानी विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। जो किसी की गुण, संख्या, मात्रा, दोष आदि के बारे में विशेषता हमें बताते हैं, वो क्या होते हैं? विशेषण। जैसे काला घोड़ा जा रहा है, तो घोड़ा क्या है? संज्ञा। काला क्या है? उसकी विशेषता। पिताजी ने आज लाल कोट पहना है, तो कोट की विशेषता क्या है? वो लाल कोट पहना है। तो इस तरीके से, है ना। द्वार पर कोई आया है ना, कुछ लोग वहाँ खड़े हैं, तो ये सब क्या है? विशेषता। ठीक है बच्चों, तो विशेषता होती है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का काम करते हैं, उन्हें कहते हैं विशेषण। तो विशेषण बच्चों, जैसे छोटे बच्चों के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो छोटे बच्चे क्या हैं? बच्चे क्या हैं? संज्ञा। और छोटे क्या हैं? विशेषण। उनकी क्वालिटी बता रहे हैं कि वे छोटे हैं, उनकी अवस्था बता रहे हैं। ठीक है। मुझे कच्चे अमरूद पसंद है, अमरूद क्या है? संज्ञा, है ना। और अमरूद की क्या विशेषता है? कि वो कच्चे हैं, तो ये कच्चे क्या है? विशेषण। ऐसे ही कुछ लोग हमेशा गपशप करते रहते हैं, कुछ क्या है? लोगों की विशेषता की वो मात्रा है कि कुछ है, थोड़े हैं, है ना। ये तो 3 अध्यापक पिकनिक पर जा रहे हैं, उनकी संख्या बता दी। अध्यापक संज्ञा है और 3 हैं, तो 3 क्या है? अध्यापकों की विशेषता है। तो इस तरीके से गुण, मात्रा, संख्या आदि बताने वाले शब्द क्या है? विशेषण। सर्वनाम क्या है? बेचारी वह लड़की और कहाँ जाती, तो बेचारी वह क्या है? सर्वनाम, संज्ञा के बदले प्रयोग हुआ है। और वह की क्या विशेषता है? वो बेचारी है, तो बेचारी क्या हो गया? विशेषता। तो बच्चों, विशेषण की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगी। विशेषण संज्ञा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, मात्रा आदि के बारे में बताते हैं, वे क्या कहलाते हैं? विशेषण। ठीक है बच्चों, जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषता, गुण, दोष, संख्या, मात्रा आदि के विषय में बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उन्हें क्या कहते हैं? विशेष। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, मात्रा आदि के विषय में बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। ओके, तो विशेषण की भेद के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। पता चल गया होगा आपको विशेषण क्या है? एडजेक्टिव जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं। तो विशेषण की जो भेद हैं वो 5 हैं।
विशेषण के भेद कितने हैं बच्चों? 5 भेद। शब्द अब क्या है? विशेषण के 5 भेद कौन कौन से हैं? पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण में बच्चों क्या है? जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण के बारे में बताता है उसे हम क्या कहते हैं? रूप, रंग, आकार, गुण, दशा, स्वभाव आदि के बारे में बताता है उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। तो जैसे क्या हुआ? यह रस्सी मोटी है, मोटी रस्सी है ना? उस महिला ने गुलाबी साड़ी पहनी है, तो साड़ी कैसी है? गुलाबी। यह रस्सी मोटी है, तो मोटी क्या है? रस्सी क्या है? संज्ञा। मोटी क्या हो गया? विशेषण। या उस महिला ने गुलाबी साड़ी पहनी है। गुलाबी साड़ी पहनी है, तो गुलाबी क्या हो गया? साड़ी की विशेषता है ना? या फिर हम करें यह गद्दा मुलायम है। मैट्रेस जो होता है, गद्दा मुलायम है, तो मुलायम क्या हो गया? विशेषण। ओके स्टूडेंट, तो पहला था हमारा गुणवाचक विशेषण। कौन सा था? गुणवाचक विशेषण। अब दूसरा हमारा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण क्या होता है बच्चों? मात्रा, क्वांटिटी। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण ये क्वांटिटी जो बताता है, जैसे वहाँ बहुत भीड़ थी, मुझे 100 किलो चावल चाहिए। जैसे मुझे 100 किलो चावल चाहिए, तो ये 100 किलो की क्वांटिटी हमें परिमाण आ गया, मात्रा आ गई, तो ये हो गया हमारा परिमाणवाचक विशेषण। या दूसरा उदाहरण हम देंगे, बाजार से थोड़ा दूध ले आओ। तो बाजार से थोड़ा दूध ले आओ, तो थोड़ा क्या हो गया? मात्रा। तो ये हो गया हमारा परिमाणवाचक विशेषण। अब हम करेंगे नंबर 3 हमारा आ जाएगा संख्यावाचक विशेषण। कौन सा आ जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। तो बच्चों ये वो विशेषण है जिसमें संख्या, नंबरिंग के बारे में पता चलता है, जिसमें हमें संख्या के बारे में पता चलता है, नंबरिंग के बारे में पता चलता है। जैसे क्या होते हैं? हमने सर्वनाम में पढ़ा था निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक, है ना? निश्चित जिसमें क्वांटिटी या संख्या हमें पता है, और अनिश्चित जिसमें हमें कोई अनुमान ना हो कि हाँ क्या थोड़ा है, ज़्यादा है, कितना है। तो जैसे हम कहते हैं यहाँ, ये उदाहरण है इसका संख्यावाचक का, यहाँ इस घर में 5 लोग रहते हैं। तो 5 लोग रहते हैं, ये संख्या पता चल गई हमें, इस घर में 5 लोग रहते हैं। या इसी का ये तो निश्चयवाचक हो गया मान लो।
अब इसी का हम एक और उदाहरण लें तो यहाँ लिखेंगे अब तो थोड़े मकान ही बनने शेष हैं, यानी किसी जगह किसी कॉलोनी में मकान बन रहे हो, जल्दी जल्दी नए घर बन रहे हैं, तो थोड़े ही प्लॉट रह गए हैं जो बनने शेष हैं। शेष यानी बाकी हैं, शेष हैं। तो ये हो गया। तो थोड़ी क्या हो गया? परिमाण, संख्यावाचक विशेषण। थोड़े निश्चय भी है इसमें, अनिश्चय भी है, तो दोनों उदाहरण इसमें आ सकते हैं। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा हो गया सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताने का काम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो जैसे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण एक नंबर 4 था हमारा। जैसे हम सार्वनामिक विशेषण में बताएं, जैसे हम कहते हैं उस बच्चे से बात नहीं करना, तो बच्चा तो संज्ञा है। अब इसकी विशेषता है उस बच्चे से, पर्टिकुलर उस बच्चे से, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। या दूसरा इसका उदाहरण थे उसके कमरे में बिल्ली थी, तो उसके कमरे में, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। जब संज्ञा से पहले सर्वनाम लगकर उस वाक्य की विशेषता बताते हैं, उस शब्द की विशेषता बताते हैं संज्ञा शब्द की, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। और एंड वाला हो गया बच्चों हमारा नामिक विशेषण। 5वें नंबर पे हो गया नामिक विशेषण। जब संज्ञा शब्द ही संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो होता है नामिक विशेषण। ओके, जब संज्ञा शब्द ही संज्ञा की विशेषता का काम करते हैं, जैसे अब हम करेंगे, जैसे हम करेंगे जैसे मैं भाई की शादी में नहीं पहुंच पाया, ये तो हो गया सर्वनाम, ये भाई संज्ञा हो गया। मैं भाई की शादी में नहीं पहुंच पाया, तो मैं भाई की शादी में नहीं पहुंच पाया, सार्वनामिक विशेषण। जैसे राम का भाई हिंदी की पुस्तक पढ़ रहा है, तो राम का भाई, तो राम का इसमें नामिक विशेषण है। तो ये बच्चों आपका विशेषण का काम था। विशेषण 5 प्रकार के थे जो आपको पता चल गए होंगे। पहला गुणवाचक विशेषण है ना, फिर परिमाणवाचक, फिर संख्यावाचक, फिर सार्वनामिक और नामिक विशेषण। तो इनका जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे हम इसमें
सफल होते जाएंगे और आगे भी मौका मिला तो हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको।